नमस्कार, मैं हूं रिया तोमर। आज हम आपको वो कहानी बताने वाले हैं जिसने दो धर्मों के बीच में तलवार खींच दी। मुस्लिम बनकर राम मंदिर और योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी दी, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो होश उड़ गए। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस को एक ईमेल पर धमकी मिलती है कि राम मंदिर को उड़ा देंगे। इस धमकी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर अपशब्दों का प्रयोग होता है। फिर क्या था, पूरे पुलिस प्रशासन से लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं। मामले की जांच चलती है और आरोपियों की धरपकड़ होती है। धरपकड़ के बाद जो सच्चाई सामने आती है वो आपको हैरान करके रख देगी। देखिए पूरे मामले पर हमारी ये खास पेशकश। पहले बताया आईएसआईएस का आतंकी, फिर बोले ये तो स्टूडेंट है। मुसलमान के नाम पर योगी को मारने की धमकी देने वाले निकले ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा। क्या कोई सियासी दांवपेच है या फिर दंगे की नापाक साजिश? कहानी के कंक्लूजन पर आप जाएं उससे पहले जरा इस कहानी की शुरुआत को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब इस पूरी खौफनाक, नापाक, गंदी सियासी कहानी को समझेंगे तो आपके दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है एक ट्वीट से, यानी एक आईडी से, जिसमें कहा गया कि वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर और अमिताभ यश को उड़ाने की धमकी दी जाती है। धमकी भी आईएसआईएस के नाम को इस्तेमाल करके जुबैर खान नाम को हाईलाइट कर दिया जाता है। फिर क्या था, सोशल मीडिया से लेकर जांच एजेंसियों, पुलिस महकमों में हड़कंप मच गया। हर तरफ इस संगीन मामले को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया। सुरक्षा बलों के हाथ पैर फूल गए। आनन फानन में आदेश दिए गए कि इस धमकी देने वाले शातिर चूहे को किसी भी कीमत पर बिल से निकालकर चूहेदानी में डाल दिया जाए। बुलडोजर को भी बस हुक्म का इंतजार था, कब वहां से फोन की घंटी बजे और घरों दो दुकान मकानों की एक एक ईंट को तहस नहस कर दिया जाए। गोली, डंडे, पट्टे सब कुछ तैयार थे। सभी को तेल पिलाया गया था, ट्वीट करने वाले से ये कहने के लिए कि आन मिलो सजना। दो ईमेल आईडी को खंगाला गया जो कि इस मामले में इस्तेमाल की गई थी, वो भी मुसलमान बंदों के नाम पर। और ये तो हिंदुस्तान है जनाब। अगर यहाँ की जांच एजेंसियां और पुलिस ये ठान ले कि गुनहगारों को पकड़ना है तो फिर भगवान भी नीचे आकर उनकी मदद करते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब कहानी में नया मोड़ आ जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उनके नाम पूछे गए और जब उनके नाम सामने आ गए, तारक सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा, तो ये सुनकर पैरों तले जमीन निकल गई। कई सवाल दिमाग के ऊपरी माले में जाकर उथल पुथल मचाने लगे। सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हिंदू धर्म से होने के बावजूद इन लोगों ने राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश को मारने की धमकी क्यों दे दी? क्या राज है जो उनके सीनों की कब्र में दफन है? पूछताछ तो की जानी लाजिम थी। पूछताछ की गई, उनसे उगलवाने की कोशिशें की गई और जब पता चला कि इसका मास्टरमाइंड वो नहीं कोई और है और उस मास्टरमाइंड का नाम है देवेंद्र तिवारी, जो कि इनको अपने इशारे पर नचा रहा था। देवेंद्र तिवारी का नाम जब सामने आया तो और भी चीजें उलझती चली गई और चीजों को सुलझाने के लिए पुलिस भी परत दर परत चलती चली गई। पता चला कि देवेंद्र तिवारी तो बड़ा खिलाड़ी है। जिस देवेंद्र तिवारी की बात हो रही है, आखिर ये देवेंद्र तिवारी है कौन? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गनर लेकर तिवारी क्यों घूमता है, क्यों पुलिस से वो सुरक्षा मांगता है। जैसे ही ये चीजें जनता के सामने आई, वैसे ही सियासत का दौर भी शुरू हो गया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने साफ साफ मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश करार दे दिया। आइए नजर डालते हैं रिपोर्ट पर। कौन है मास्टरमाइंड देवेंद्र तिवारी? क्यों पुलिस ने दी तिवारी को सुरक्षा? गनर लेकर घूमने वाला क्यों चाहता है राम मंदिर पर हमला? गंभीर सवालों के बीच तिवारी जैसे नाम की गूंज ने सुरक्षा एजेंसियों के कानों को पका रखा है। तिवारी इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं
और खाली ही रहेंगे। तिवारी का गिरवान पुलिस से उतनी ही दूर है जितना ये समझना कि मुसलमान के नाम पर योगी को मारने की धमकी सियासी हथकंडा है या फिर सोची समझी साजिश है। खैर, तफ्तीश में पता लग ही जाएगा, लेकिन अभी जो तफ्तीश में पता लगा है वो ये है कि तिवारी के ऊपर लखनऊ में पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि तिवारी किस तरह का आदमी है। क्या कोई बहरूपिया है? क्योंकि पता चला है कि तिवारी ने आलमबाग में भारतीय इंस्टीट्यूट पैरामेडिकल साइंस नाम से एक कॉलेज चलाया है, वहां उसका ऑफिस भी है। एसटीएफ के मुताबिक ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्र तिवारी के ऑफिस में काम कर चुके हैं। ये पूरा कांड दोनों ने तिवारी के कहने पर किया। फोन को भी जलाया गया ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके। हालांकि इस मामले ने अब सियासी रूप भी ले लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार दिया है। ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि समझ में भी तो आना चाहिए कि ये देश किस कगार पर आ पहुंचा है। अभी थोड़े दिनों पहले शारिक और जुबैर खान नाम के दो लड़कों ने एक ईमेल भेजकर राम मंदिर को, यूपी की एसटीएफ चीफ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी। और सिर्फ धमकी ही नहीं दी, उस ईमेल में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ इतनी अभद्र भाषा, इतनी गंदी गंदी गालियां कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते थे, बर्दाश्त के बाहर था। और यही नहीं, उन्होंने मुसलमानों का दर्द भी बयां किया, कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो प्रताड़ित किए जाते हैं, जबरन पकड़ के जेल भेज दिए जाते हैं, कभी खाने पर, कभी नमाज पर जो नुक्ताचीनी होती है। उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया, लेकिन किया तो इन्होंने पाप था, क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी दी थी मंदिर को और यूपी एसटीएफ चीफ को और मुख्यमंत्री को। तो इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हुई, तुरंत गिरफ्तार हो गए। लेकिन ये क्या, यहां तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि गिरफ्तार होते ही पता चला कि शारिक और जुबैर तो वास्तव में ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा हैं, और इन्होंने मुसलमान बनकर वो मेल भेजी थी, मेल बनाकर नकली। और इस पूरे कांड की संरचना भारतीय गौ सेवा परिषद के देवेंद्र तिवारी ने रची थी, जिनकी योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम तस्वीरें हैं। तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया। सवाल यह है कि मुसलमान बनकर उसकी आड़ में हिंदू मुसलमान के बीच में वैमनस्यता क्यों फैलाई जा रही है। ये खलिहर बेरोजगार हिंसा क्यों भड़काना चाहते हैं, इससे किसका फायदा होता है। और जरा सोचिए, ये देवेंद्र तिवारी नाम का आदमी जो मास्टरमाइंड है इस पूरे कांड का, इस पूरी जिसने संरचना करी, जो आर्किटेक्ट ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी है, वो सिर्फ फेमस होना चाहता था। उसने मुख्यमंत्री के साथ, एसटीएफ चीफ के साथ, राम मंदिर के साथ अपना नाम जोड़ दिया। इसके बाद हो सकता है गनर वनर भी मिल जाता उसको, क्योंकि ये यूपी है। खैर, जब पता चला था कि बम की धमकी आई है तो तुरंत यूपी के बाबा का बुलडोजर निकला था और ये लोग निस्तो नाबूद होने थे। लेकिन असलियत तो ये है कि जैसे ही नाम पता चले, ओम प्रकाश मिश्रा, तिवारी जी, ताहर सिंह, बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई। मामला तो सुन और समझ लिया ही होगा आपने, लेकिन न्याय भारत आपसे अपील करना चाहता है कि सियासत और धर्म को अलग रखें। जहां सियासत आ जाती है वहां धर्म नहीं आ सकता। भाईचारा बनाकर रखें, देश हित में काम करते रहें। गुनहगारों को गुनहगार कहा जाए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से आता है। सियासत कहें, साजिश कहें, या फिर वाकई ये दो धर्मों के बीच में खाई बनाने का गंदा काम कहें, ये जो भी है इंसानियत के परे है। गुनहगारों को धर्म से ना पहचानो, ना ही उनका समर्थन करो। सियासत के इस गंदे खेल से धार्मिक उन्माद मचाने से बेहतर है कि इंसानियत का साथ दिया जाए। जो गुनहगार हैं उनको गलत कहा जाए, चाहे उनके नाम के पीछे खान हो या तिवारी हो।